अरे भाई अगर हिंदू हिंसक होता तो तेरी पैंट आगे से ढीली, पीछे से गीली, नीचे से नीली, तेरी पैंट उतार के नंगा कर दे, तेरी हिम्मत होती बोलने की। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जो हिंदू की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ इतना बयान इंडिया अलायंस के तमाम नेता से आया है, तो लग रहा है कि ऐसे नेताओं की जरूरत है क्या संसद में, जहां पर ऐसी चीजें? कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नेताओं को संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो किसी के धर्म पर, आस्था पर प्रहार करता हो। मणिपुर में राहुल गांधी गए हैं आज, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने देश के लिए टाइम नहीं है, विदेश घूमने का टाइम है, मणिपुर में जाके मिलने के लिए टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री का पी नहीं पता राहुल गांधी को, पी भी नहीं पता। प्रधानमंत्री पे कितना लोडेड वर्क होता है, उसके पास 1 मिनट 3 घंटे से ज्यादा सोने का टाइम नहीं होता। प्रधानमंत्री दुनिया भर के प्रोग्राम उसके पहले सेट होते हैं 1 हफ्ते के। इस मूर्ख को क्या पता है? ये मूर्ख तो पप्पू ज्ञान, मतलब कहने बालक ज्ञान, उन्होंने सही दे दिया इसका नाम। ये बंदा इतना नहीं पता कि संविधान उस दिन नहीं लहराते जिस दिन उसका ढांचा गिराया गया था। काला दिवस था इंदिरा गांधी 75 के, उस दिन लेके पहुंच गया संविधान में लाल डायरी। और महुआ महोत्रा ने कहा अरे राहुल जी नीचे करो, नीचे, आज ही तो काला दिवस है, आज ही तो नीचे करो, तो नीचे। ये राहुल गांधी मतलब 0 से भी कोई नीचे नंबर हो तो इसको दे दूं। भाई साहब वो भी नंबर नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए कोई नंबर ही नहीं है। कोई चाहेगा भाई साहब, कोई समर्थक को बुला के पूछ लो तेरे घर में चाहिए ऐसा बेटा, नहीं चाहेगा वो चाहेगा इसको कि ये यहीं रहे और ये बीजेपी जीतती रहे। ये स्टार प्रचारक है, 4-5 हैं और हैं। ये है स्टार प्रचारक सबसे बड़ा, एक जयराम रमेश है, एक वो मणिशंकर अय्यर है, एक वो दिग्विजय सिंह है। ये सारे स्टार प्रचारक हैं भैया। ये कुछ ना कुछ मसाला दे देते हैं, फिर बीजेपी अपने स्वभाव में आ जाती है और फिर सीटें ले लेती है। इनको विपक्ष में अब की बार थोड़ा मजबूत कर दिया बीजेपी ने, और काम दिया है सोच समझ के कि ये विपक्ष में बैठेगा दोनों सदन में अब कंटिन्यू। इसका धर्म है, क्योंकि विपक्ष का जो नेता बनता है उसको पूरी डिबेट सुननी पड़ेगी, नहीं तो उसकी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने, ये कहा जा रहा है कि सबसे दमदार नेता उभर के आए हैं। भाई पहले दिन ही स्वागत समारोह में राष्ट्रपति के बोलना बयान कुछ था, बोल रहा है हिंदू हिंसक होते हैं। अरे भाई अगर हिंदू हिंसक होता तो तेरी पैंट आगे से ढीली, पीछे से गीली, नीचे से नीली, तेरी पैंट उतार के नंगा कर दे, तेरी हिम्मत होती बोलने की। इतने देश के टुकड़े करा दिए तुमने, इतना अत्याचार किया, 54 से ज्यादा कानून बना दिए हिंदुओं के लिए। उनके मंदिरों को रिस्टोर नहीं करा सकता, वो अपने सिलेबस में अपनी वो नहीं पढ़ा सकता। तुम जातियों में बांटने में लगे, जैन को अलग कर दिया, पंजाबी को हिंदू से अलग कर दिया, इतना करते जा रहे हो। हिंदू अगर हिंसक होता तुम कर पाते? तुम्हारे को उठा के फेंक चुका होता। तुम इटली से यहाँ पैदा, विदेशी महिला कोख में कभी देशभक्त पैदा नहीं होता, ये ध्यान रखना। लेकिन ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, हमने तो बीजेपी और आरएसएस को कहा, हिंदुओं को तो कहा नहीं है। लेकिन मिर्च जब उनके नेताओं ने बोला, सबने जब बोला अरे भाई क्या बोल गया, तो यू टर्न ले रहा है। जब तू गाली दे ही दी किसी को तो घुमा के बात करने की क्या जरूरत? अब मान ले तू पहले भी तेरे एक अलायंस ने बोला ना, उसने उदय सालिन ने कि डेंगू मलेरिया, तू उसको साथ ले घूम रहा था। वो बोला टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, उसको पूरे यात्रा में घुमाया तूने, उसको टिकट भी दिया लाके यहाँ से। तो मैं बता रहा हूँ तेरा इतिहास ही है। तूने अगर बताओ आर्टिकल 30, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, ये सारे हिंदुओं के खिलाफ तो हैं। कुछ नहीं का, ये सारे कानून ही बनाए गए कि हिंदू अपने मंदिरों पे दावा न ठोके, हिंदू अपने मंदिरों का पैसा है, टैक्स है, गवर्नमेंट उठा के मस्जिदों में और ईसाइयों को देती है। सब कुछ हो रहा है। बाइबल पढ़ा सकते हो सिलेबस में, कुरान पढ़ा सकते हो, हिंदू का गीता नहीं पढ़ा सकते। किसने कानून बनाया? यूएपीए का कानून क्यों लेके आया जो विदेशी ताकतें मजबूत रहे, देश कमजोर रहे? अरे ये देश विरोधी है। कभी देखा है भारत माता की जय बोलते हुए, कभी देश की बात करते हुए देखा है? ये कहेगा तेरे को जाति बता दूंगा, तेरे को जाति बता दूंगा, मैं आऊंगा स्कैन करा दूंगा, तेरा पैसा उसको दे दूंगा, उसका पैसा। साला अपना पैसा किसको देगा? सबसे बड़ा देशभक्त तो खुद ही को बताते, कहते हमारी दादी से लेकर पिताजी सबने तो देश के लिए उत्तर बता देंगे जिस दिन, जो भी चमचा आगे बता दे। मैं बता रहा हूँ कभी दिखूंगा नहीं यहाँ। बता देना कौन सा है। दादा पारसी, ठीक है, माँ इटालियन, तू कौन सा भाई? तू बता ना। तेरी बहन तो अलग शादी। अरे भैया इतना गाबल है, वो कहता है हिंदू, वो कह रहा मैं गोत्र भी है, पता नहीं 32 गोत्र, पता नहीं कौन सा गोत्र बता बैठे। अभी पूछो दत्ता शेर को, मतलब किसी का दा नहीं पता, मंदिर में पूजा पाठ का तरीका नहीं पता, शक्ति से लड़ रहा था चुनाव से पहले, अभी तू मतलब हिंदू भी बन गया और हिंदू को हिंसक भी बता रहा है। किसी और कम्युनिटी को बोल के देखो ना, अभी ढूंढना पड़ता है, पता लगता फतवा जारी हो जाता। अरे भैया हिंदू सुन रहा है और हिंदू ही ताली बजा रहा था पीछे बैठ के। इतना
देखो इतनी बड़ी दुर्भाग्य इस देश की, देश को छिन्न भिन्न करने वाला हिंदू है। हम कहते हैं मुस्लिम है, मुस्लिम तो सही है, मुस्लिम एनिमी नंबर थोड़ी ना हमारा, एनिमी नंबर हमारे हिंदू हैं। आज हिंदू को अगर प्रताड़ित करा जाए तो हिंदू ताली बजा रहा होता है, हिंदू खुश हो रहा होता है। हिंदू कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आता, जातियों में बढ़ जाएगा, मैं फलाने जातियों में छोड़ दो यार, मैं दलित हूँ। अरे दलित बाबा भीमराव अम्बेडकर। बांटने वाली राजनीति, लगता है कि राहुल गांधी जो बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं उसमें सफल हो रहे हैं क्या? ऐसा है, नैरेटिव फेंक रहे हैं, इकोसिस्टम काम कर रहा है। अब की बार बोला है मोदी जी ने कि अब की बार तगड़ा बार इकोसिस्टम पे होगा। जो ये नैरेटिव फेंक रहा था ध्रुव राठी, ये जो इनके प्यादे थे, जो जॉर्ज सोरोस वहाँ से फंडिंग करता है, 6 विश्व के बड़ी मीडिया चलाता है, उसका वो प्यादा है ये क्या नाम है, सैम प्रतोदा, उसको इन्होंने चुनाव से पहले हटा दिया था गलत बयान पे, और चुनाव के बाद उसको फिर वही पद दे दिया। ये जो है ये बाहर से ताकतें चल रही हैं, इसके पीछे बहुत मोटी फंडिंग है। चाइना का ये साइन किया इन्होंने, चाइना के लिए दरवाजे खोल दिए थे। हर घर में 70% प्रोडक्ट चाइना का आ गया था, मोदी जी ने आके तुरंत बैन किया, चाइना आज लुप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने वाले। ये चुनाव भी विदेशी ताकतों के बल पे हुआ है, और 99 सीटें लाए हैं, तो इसको बताया है कि तेरा नैरेटिव चल रहा है, तू चलाता रहे, हिंदू ठग ले। बयान भी आने के बाद राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस और विपक्षी नेताओं का कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना कुछ ज्यादा। ये वही बच्चा है जो 25 नंबर लाने के बाद कह रहा है मैं फर्स्ट डिवीजन पास हूँ, और फर्स्ट डिवीजन वालों को कहता है कि तू तो पास ही नहीं है, तू फेल हो गया। तो ये तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा? अरे भाई तू इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, इतने पैसे वाली पार्टी 99 सीट पे आ रही है, 15 साल से संघर्ष कर रहा, 30 साल से गुजरात में, तू कह रहा गुजरात भी मैं जीतूंगा, 30 साल से वहाँ संघर्ष कर रहा, तेरी सीटें 2-4 से ज्यादा नहीं आई। अरे बेकरा फेंकने वाली बात, ये 99 आई है। गुजरात में जाके भी चैलेंज तो कर दिया, कहा कि जैसे अयोध्या में हराए हैं इस बार वहाँ पहले चैलेंज कर रहा था 295 इंडिया गठबंधन आएगी सरकार, इंडिया गठबंधन, वो चैलेंज कहाँ गए? कौन से ठंडे बस्ते में है? दुनिया भर के चैलेंज कर रहा था, वो चैलेंज वो झूठ कहाँ गए? एक्चुअली में क्या है, बीजेपी काउंटर नहीं करती। बीजेपी जो अब भी ये नैरेटिव फेंकते हैं उनको काउंटर भरपूर नहीं करती। उनके वो कहते हैं हम 140 करोड़, वो शालीनता दिखाते हैं, इसलिए गड़बड़ हो रहा। अगर वो काउंटर करें, अभी देखो इनकी पैंट ना गीली हो जाए तो कहना ये क्या है, आप बोलो मैं सुनता रहूं, वो चला रहेगा। अगर मैं जवाब दूंगा पलट के तब वो पीछे हटेगा। ये जवाब नहीं देते। अच्छा। इनके सांसद बोलते नहीं। अभी जितने इनके हो हल्ला मचा रहे थे पार्लियामेंट में, अभी मोदी जी कहते हैं कि सारे सांसदों को छूट है, डिबेट में हो हल्ला तुम भी शुरू करो, जो ये कर रहे हैं रिपीट करो। अभी देखो ये भाग खड़े होंगे, लेकिन ये उसका फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो आपको लग रहा है कि जो है सतर्क होने की जरूरत है मोदी सरकार को? अरे भैया मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी को देखो बहुत काम करना है, बहुत काम करना है और लंबा जाना है। जब तक जिएंगे वो रहेंगे, उसके बाद भी बीजेपी रहेगी, और जब तक राहुल गांधी रहेंगे बीजेपी का कोई बाल विवाह नहीं कर पाएगा, ये भी लिख लो। अच्छा, क्योंकि यही जीत की गारंटी है। ऐसा अगर बंदा नहीं रहेगा तो भाई साहब पब्लिक कंफ्यूज नहीं रहेगी। कुछ थोड़े बहुत इसकी तरफ जाते रहेंगे जो हैं इसके, जो देखो अंधभक्त तो त्रेता युग से चले आ रहे हैं। चमचा तो गांधी परिवार के पैदा होने के बाद हुए हैं ना, तो गांधी परिवार की जो चमचेगिरी कर रहे हैं करने दो। कोई बात नहीं, 2-4-10 सीटें रहेंगी तभी तो मजा आएगा। एंटरटेनमेंट तो यही देते हैं, तभी तो हम लोग बोलते हैं आके यहाँ पे और मजा लेते हैं। वो झूठ बोल रहा होता, हंस भी रहे होते हैं उस पे, देखे आया ये देख पप्पू ज्ञान, तो करते हैं ना। सरकार चल जा रही है ना, 5 साल चल यार, बहुत मजा आ रहा है, और ऐसे ही सरकार बननी चाहिए, यही सपना था। थोड़ी मैं बार मेरी पुरानी डिबेट जो भी देखता होगा उसको बार सुनने को मिला, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होगा, उलझुल हरकतें करता रहेगा, मजा आता रहेगा, कानून बनते रहेंगे। चलिए।